भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी के तौर पर काम कर रही है, क्योंकि इस यात्रा से एक बार फिर कांग्रेस मजबूत हो रही है और उम्मीद है कि इसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है, जिससे विरोधियों में खलबली मची हुई है और वो कांग्रेस की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी विरोधियों को करारा जवाब दे रही है और अब एक बार फिर कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए 33 दिन हो चुके हैं। अब तक यात्रा 867 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। इस दौरान यात्रा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे विरोधियों की भौहें चढ़ गई हैं और वो कांग्रेस की ताकत से डर रहे हैं। ऐसे में किसी न किसी तरह कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाकर उसकी छवि को खराब करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आरोप पर कांग्रेस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ये पूरी तरह से झूठ है। एक संवैधानिक निकाय प्रमुख से इसकी उम्मीद नहीं की जाती है। यहाँ तक कि उसके आरएसएस बीजेपी लिंक भी दिए गए हैं। जाहिर है वो उन लोगों के नक्शे कदम पर चल रहा है जो उसे बताते हैं कि उसे क्या करना है। हमने एनसीपीसीआर की फर्जी शिकायत पर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है कि भारत जोड़ो यात्रा में ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है, ना कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है। तो हमें समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन की ओर से हमें क्यों नोटिस आई। हमने एक डिटेल में एक दस्तावेज पेश भी किया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। इस यात्रा के दौरान बच्चों को राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। दरअसल कांग्रेस ने एक्शन उन आरोपों पर लिया जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग के नाम एक चिट्ठी लिखकर लगाए हैं, जिसमें आयोग ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के एक विभाग जवाहर बाल मंच पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए बच्चों को सियासी गतिविधियों में शामिल करने का आरोप लगाया था। आयोग ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 7 सितंबर को देशव्यापी राजनीतिक कैंपेन की शुरुआत की, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस को भी आड़े हाथों लेते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और विरोधियों को करारा जवाब दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।